शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुरदुरितानि परासुवा जद्भद्रं कन्याशुभ हस्ते अक्षरपुष्पाणिं गृहीत्वा प्रह्लाद नारद सरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष्वै गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहं। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यायो ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। हरि ओम। सहस्रशीर्षः गुरुः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभोविकुं सर्वतिस्प्रवादातिष्ठन्तसाङ्गोलं वेदगुं सर्वं यद्भूतं यज्ञभाग्यं मा उताव्रतमस्येशानो जतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास पूरुकः पादोस्य समाभूतानि त्रिपादस्य व्रतन्दिरे त्रिपादो उरेत्पूरुकः पादोषेह पवनपुरः ततो विक्रम विक्रामशासनानि शने अभिततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यधिक्षता पश्चात् भूमिमथो पुरः औषधीः प्रतिमोदतं भवते व्रजोवरि अस्मा इव सजद्वरेर्विरुदः पारैष्णवः। वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वनमोक्तिनं कर्तने वेदं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाल श्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीरन्तरिक्षभुक्श्रेष्ठो देवः समवर्तत पद्भ्यां भूमदसः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्नः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। प्रजनन्ये अष्टोदशवीरकुं सर्वगणकुं सस्ताये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नभय सनिः अग्निरे प्रजा बहुनामे करोत्पन्नं पयोरेतु अश्वान् सुधत्त। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद सारद ज्ञान लगावे, और करे जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, बाढ़े सुयश अपार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के। करेगा कर जोड़ के। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं, शीतले तुं जगन्मातरः शीतले तुं जगत्पिता, शीतले तुं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। हरिः ॐ जगन्नाथ जगन्माय हन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना, देहनाथं महिमानहर्षचं प्रजत्रपूर्वे, साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ नानासुवन्ति पुष्पाणि यदाकाशे भुवनानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वरा, तन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। सभी भक्तों से अनुरोध है अपने यथास्थान में बैठ करके श्रीमद्भागवत रूपी भाव गंगा को
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्म्या रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतान् नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। हृदय हरण हसि सुनहु यह आपन निज गुण ग्राम सर्वसदास ब्रजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में, भाव में, भक्ति में दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसकी सरल सन्निधि में बैठकर हम सब और मानव जीवन को सफल बनाने के लिए श्रेष्ठतम साधन सत्संग की प्राप्ति कर रहे हैं। तो आइए इस पवित्रतम सत्संग में प्रवेश करने से पूर्व मन वाणी को संयत करने के लिए 2 क्षण भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं और फिर आज की कथा में प्रवेश करते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 हाँ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी,
गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण ओ गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। वत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। तो कल तक के कथा प्रसंग में आप सबने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से सुना कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के मन की भावना को पूर्ण करते हैं और अपने संबंधों में उन्हें दृढ़ करके उन्हीं के अनुरूप जैसी वे भक्ति करते हैं वैसा ही प्रसाद प्रदान करते हैं। श्री भगवान बड़े दयालु हैं। लेकिन उनके प्रेम करने वालों को भी उनके अनुकूल चलने का प्रयास करना चाहिए। शरणागति के कई प्रकार होते हैं, परंतु आचार्यों ने शरणागति के 6 विशेष प्रकार निर्देशित किए हैं। पहला है आनुकूलस्य संकल्पः। हम परमात्मा के अनुकूल हो जाएं, हमारा संकल्प परमात्मा के अनुकूल हो जाए। अभी तक हम कैसे जीवन जीते हैं कि जैसे हम स्वयं हैं वैसे ही भगवान को भी बनाना चाहते हैं। महाराज आप हम में एडजस्ट हो जाओ, हम आप में एडजस्ट नहीं हैं, जबकि ये क्रिया सही नहीं है। शरण में आना है, शरण में पहुंचना है तो उनके अनुकूल हमें बनना पड़ेगा, हमें उनको अपने अनुकूल नहीं बनाना है। कोई कहे महाराज एकादशी में व्रत रहना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, तो अपने अनुकूल बना करके हाँ महाराज हम व्रत तो रहते हैं पर 11 बार भोग लगा कर रहते हैं। यह है अपने अनुकूल बनाना और उनके अनुकूल बनकर रहना। अगर आपको प्रिय नहीं तो महाराज अन्न तो दूर, हम श्वास की ओर भी नहीं निहारेंगे। बस आपको प्रिय लगना चाहिए। अगर आपकी राजी है तो फिर सब राजी है। दूसरा है प्रातिकूलस्य वर्जनम। जिन प्रतिकूलताओं के बारे में शास्त्र कहता है ऐसा मत करो, तो उसमें हम अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास न करें। शास्त्र कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना, परंतु हम उसमें से कोई ना कोई साइड वाला रास्ता निकाल लेते हैं
और चुपचाप वही कार्य करने पहुंच जाते हैं। 3 लोगों की बातें बिना विचार के चुपचाप मान लेनी चाहिए। पहली बात माता की बात, दूसरी बात पिता की बात और तीसरी बात गुरु की बात। मात पिता निज प्रभु के बानी, बिन ही विचार किए हित जानी। अगर आप माता पिता की और गुरु की बातों में अपनी बुद्धि लगाए बिना कार्य करोगे तो सफलता आपके कदम का स्पर्श करेगी, आपके चरणों का स्पर्श करेगी। तीसरा है रक्षिष्यतीति विश्वासः। श्री प्रभु ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं, उनके अतिरिक्त और हमारी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। ये रक्षा का विश्वास, ये हमारे जीवन में बहुत बार काम आता है, लेकिन हम स्वयं अपने रक्षक बन करके अहंकार के वशीभूत होकर के कहने लगते हैं चिंता मत करो, ये परिवार तो हमने उठा रखा है, परिवार का खर्च भी हमने उठा रखा है, परिवार के सारे दायित्व भी हमने उठा रखे हैं। महाराज एक दिन उन्हीं दायित्वों के बोझ तले आप दब जाएंगे। लेकिन यदि आप वाणी मात्र से यह कहते रहिए कि हे प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे रक्षक हैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी होने वाला है या होगा या हो रहा है उसके कर्ता कारयिता केवल आप हैं, आपके अतिरिक्त और मेरी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं। तो शरणागति का ये तीसरा मंत्र भी पूरा हो जाता है। चौथा मंत्र प्रकट होता है गोप्तृत्वम वर्णम तथा। गोप्तृत्व का वर्णन करना। गोप्तृत्व क्या है भैया? कृपा करके गुरुदेव भगवान ने हमें हीरा दे दिया और हम उस हीरे को पूरे बाजार में लेकर फिर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने हमें हीरा दिया, हीरा दिया। तो हमसे जो कोई बलवान मिल गया रास्ते में तो 2 थप्पड़ लगाएगा और हीरा लेकर के चला जाएगा। पूंजी भी गई, व्यवहार भी गया और जीवन भी गया। फिर आप रोते ही बैठे रहोगे। गुरुदेव ने कृपा करके जो आपको मंत्र दिया है, जो नाम सुनाया है, उस नाम को गोपनीय धन की भांति उसका सेवन करें। भोजन भजन द्रव्य अरुनारी, ये महाराज एकांत सेवन की ही वस्तुएं हैं। भोजन करें तो सामूहिक भोजन का चलन अब वर्तमान में है, लेकिन भोजन की अपनी विशेष परंपरा है कि हमारे भजन पूर्वक बना हुआ जो प्रसाद है ठाकुर जी ने उसे पाया है, उसे एकांत में ही रख करके हम पावें। भजन करें तो चुपचाप एकांत में करें, अपने घर के सदस्यों को भी पता ना लगे, ऐसे भजन करना चाहिए। पर महाराज जब प्रायः लोग और चीजें करते हैं तो अलग बात, पर भजन करते हैं तो चौड़े में जाकर बैठ जाते हैं। आज हमने भजन किया, लोगों को दिखना भी तो चाहिए कि आज हमने भजन किया। नहीं क्या मतलब हमारे भजन का जब देखा ही नहीं किसी ने? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? पर एकांत का अर्थ है जहां आप अपने कांत की प्राप्ति कर लो। कांत यानी प्रिय, कांत यानी पति। तो एकांत शब्द का अर्थ है जहां केवल परमात्मा और आपके अतिरिक्त और कोई ना हो। उस स्थान पर आप भजन करो महाराज, लोगों को भनक ना पड़े। जब पैसा गिनने की बारी आती है तो कैसे कमरे से बाहर लोगों को निकाल दिया जाता है, जाओ जाओ जाओ, अभी फुर्सत नहीं, अभी हम दूसरे काम में व्यस्त हैं। बच्चों को विशेष रूप से दूर कर दिया जाता है। अगर कोई तीसरा मेहमान आ जाए, महाराज जी बड़ा जरूरी काम है, थोड़ा 10 मिनट बैठ जाइए, हम बाद में बात करेंगे। भोजन की महत्ता हम जानते हैं, भजन की महत्ता जानते हैं, धन की महत्ता जानते हैं, संग की महत्ता जानते हैं, लेकिन जब बात दिखावे की आती है तो हम अपने भजन का भी इतना अधिक प्रदर्शन कर देते हैं कि महाराज जो धन हमारे अंदर है वो दूसरों की आंखों से लुट करके उसी क्षण चला जाता है। गुरुदेव ने कृपा करके हमें भजन का धन दिया तो सही,
लेकिन जितनी बार जितनी लोगों की दृष्टि उस पर पड़ेगी वो लुटेगा, बचेगा नहीं। इसलिए भजन में बहुत सावधानी रखें। अपने भजन का, मंत्र का, इनका प्रदर्शन कथमपि ना करें। यदि कृपा करके भगवान आपको कोई अनुभव दे दें, स्वप्न में अनुभव दे दें, स्वप्न में आपको दिख जाएं, मुस्कुरा लें, बात कर लें, स्पर्श कर लें, तो इन बातों को भी गुरुदेव के अतिरिक्त और किसी से साझा न करें। क्यों? क्योंकि आपके पास भजन की पूंजी जुड़ रही है, हीरा मिल रहा है आपको, और आप उस हीरे को लेकर के पूरे संसार को दिखाने के लिए चल रहे हैं। तो चौथा चरण है गोप्तृत्वम वर्णम तथा। पांचवा चरण है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का मतलब है कि हम अपना दर्शन स्वयं करते रहें, अपने आप को टटोलते रहें, कहीं हमें कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है, अंदर का मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाहर का मामला तो तुरंत दिखाई दे जाता है कि हमने कपड़े ठीक पहने हैं, श्रृंगार अच्छा किया है, आभूषण धारण किए कि नहीं किए, कंघी की है कि नहीं की है ना, चप्पल पहन करके आए हैं कि बिना चप्पल पहन के आए हैं, ये बाहरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अंदरूनी ऑब्जर्वेशन भी उतना ही जरूरी है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। कहीं हमारे अंदर क्रोध तो नहीं बढ़ रहा, कहीं हमारे अंदर कामनाएं तो ज्यादा नहीं बढ़ रही, कहीं हमारे अंदर किसी दूसरे के प्रति द्वेष तो नहीं जाग रहा है। और जब हम स्वयं का विश्लेषण करेंगे, स्वयं को पढ़ेंगे, तो यदि हम ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं तो भी सावधान हो जाएं, और सावधान होकर के अपने आप को, अपनी उस भजन की रीति को, अपने उस भजन के प्रभाव को सद्गुरुदेव के चरणों में या अपने आराध्य के चरणों में सौंप दें। इसे ही कहते हैं आत्मनिक्षेप। हमने अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और शरणागति का छठवां तत्व, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कार्पण्यम। कार्पण्य शब्द बनता है कृपणता से, लेकिन दुनिया को कृपणता में दुर्गुण ही दुर्गुण दिखाई देते थे। कोई कहता है कि ये व्यक्ति बड़ा कृपण है, कंजूस है, बचाने वाला है, तो दुनिया के लिए तो वो दुर्गुण है, लेकिन वो दुर्गुण नहीं है, वो बहुत बड़ा सद्गुण है। कंजूस व्यक्ति जैसे अपने धन की पग पग पर रक्षा करता है, महाराज शरणागत जीव को भी चाहिए कि वे अपने किए गए भजन की पग पग पर रक्षा करे, दीनता का प्रदर्शन करे। जैसे कंजूस व्यक्ति हर बात में कहता है, महाराज हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो यदि होता तो हम आपको क्यों नहीं देते, और भरा पड़ रहा है, खजाने भर रहे हैं पर उसके खर्चने की हिम्मत नहीं है। तो ये दुर्गुण नहीं है, ये सद्गुण है। इससे शरणागत पथ के जीवों को शिक्षा लेनी चाहिए कि दीनता स्वीकार करे कि हे प्रभु, मेरे पास तो मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वह सब आपका ही है, और आपकी वस्तु को मैं आपको कैसे अर्पित कर सकता हूँ। तो आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासः गोप्तृत्वम वर्णम तथा आत्मनिक्षेप और कार्पण्यम, ये षड्विधाम शरणागति ही। 6 प्रकार की शरणागति भगवान शंकर ने अहिर्बुद्धन्य नामक संहिता में कही है। ये हमारे लिए उपयोगी क्यों? क्योंकि हम सब आज छठे दिन की कथा सुनने के लिए एकत्रित हैं। 6 की बातें करेंगे, 6 से ही जीवन प्रारंभ होता है और 6 में ही समाप्त होता है। अस्ति, प्राप्ति, वर्धते, म्रियते, अपक्षीयते और अंत में पूर्ण्यते अथवा समाप्यते। जन्म लेता है, बढ़ता है, युवावस्था को प्राप्त होता है, पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, 5वें नंबर पर रोगों के अधीन होता है और 6वें नंबर पर समाप्त हो जाता है। तो 6 कारणों से हमारा ये शरीर भी गतिमान है। 6 प्रकार की ही शरणागतियां हैं।
और महाराज आज छठवें सूत्र को हम सबको पकड़ना है। सोई गति सोई मति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक। और आज का विषय है सोई रहनी। भक्त का सब कुछ अच्छा हो पर रहनी अच्छी न हो। कथनी बड़ी प्यारी हो, करनी भी बड़ी प्यारी हो, पर रहनी से महाराज वो अगड़ुम बगड़ुम हो जाए तो क्या होगा, सारी बात बिगड़ जाएगी। इसलिए भक्ति पथ के साधकों को चाहिए कि कथनी एक, करनी एक और रहनी भी एक होनी चाहिए। जैसे आप रहते हैं वैसे ही रहें। ठाकुर जी को बनावट बिल्कुल प्रिय नहीं है। हम जैसे हैं ना वैसे ही ठाकुर जी को प्रिय है। अगर उसमें थोड़ी भी मिलावट करेंगे तो ठाकुर जी कहेंगे भैया ये तो नकली व्यक्ति आ गया हमारी शरण में। हमें वैसा नहीं चाहिए। हम उदार हैं तो उदार ही बने रहें, हम कंजूस हैं तो कंजूस ही बने रहें, हम व्यवहारिक हैं तो व्यवहारिक ही बने रहें, हम सामाजिक हैं तो सामाजिक ही बने रहें, लेकिन हमारा हृदय उनसे जुड़ा रहे। ये है रहनी। रहते हुए हर कर्म करते हुए भी बगल वाला भी हमारी हवा ना पता लगा सके कि महाराज इनके अंदर ठाकुर जी के प्रति क्या भाव चल रहा है। हमारी रहनी अगर अच्छी हो गई तो फिर सब काम बन जाएगा। और वर्तमान समय में सबकी रहनी ही तो बिगड़ी हुई है, इसलिए रहनी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। 8 बजे के बाद सोकर उठना, 9 बजे के बाद सोकर उठना, 10-11 बजे स्नान करना, 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक भोजन करना, संध्या काल में महाराज घूमने निकल पड़ना और रात्रि काल में 12 बजे तक आराम से जागते रहना, ये रहनी का सत्यानाश नहीं तो क्या है। एक नन्ही सी चिड़िया भी घोंसला बनाती है। अब बरसात आ रही है ना, पहले प्रचंड गर्मी आएगी तो अब चिड़िया लोग अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देंगी, छोटे छोटे तिनके चुन करके। क्यों, बरसात आने वाली, 4 महीने बाद आने वाली है, लेकिन उन्होंने परिश्रम अभी से प्रारंभ कर दिया। प्रकृति से उतना लेती हैं जितने की उनको आवश्यकता है। संध्या होते ही सारी चिड़िया सो जाती हैं, उतना ही भोजन करती हैं जितने की आवश्यकता है, पूरा दिन परिश्रम करती हैं और फिर सूर्योदय के समय चहचहा करके पूरे उत्साह से फिर लग जाते हैं। तो सरकार की बनाई हुई सृष्टि का एक छोटा सा जीव इतना परिश्रम करता है और हम कितने परिश्रम की चोरी करते हैं। और उस परिश्रम की चोरी को हम अपनी रहनी कहते हैं। वी हैव टू वेरी लग्जरियस लाइफ। हमारे पास बहुत लग्जरी लाइफ है। एक रहने के लिए बहुत बड़ा घर है, उसमें चारों तरफ एसी लगे हुए हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, भोजन बनाने वाले भी लगे हैं, साफ सफाई वाले भी लगे हैं। तो भैया फिर आप कर क्या रहे हो, जी क्यों रहे हो, क्यों जी रहे हो आप? श्री ठाकुर जी ने हमें जो दायित्व दिए हैं उन पर हम सजग हो करके अपनी रहनी को कस डालें, यही जीवन का 6वां दिन है। गोपियों को भगवान सहज सुलभ थे, प्रकट थे सामने, पर गोपियों की रहनी देखी। प्रातः काल उठती हैं कि कदाचित नंद नंदन का दर्शन हो जाए। यद्यपि नंद नंदन श्याम सुंदर मैया की गोदी से भोर होने के बाद ही उठा करते थे, पर फिर भी गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि उठेंगे, आएंगे, दिखेंगे, और हमारी रहनी में उनके लिए कोई स्थान है ही नहीं। ईमानदारी से कहिए, सुबह उठ करके ऐसी किसी के मन में कल्पना आती है क्या कि आज हम उठेंगे और आज ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हम सब घड़ी के गुलाम हैं, घड़ी में बंधे हुए हैं, चारों तरफ घड़ी 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 घड़ी। 7 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है। इतना करने के लिए न हम अपनी आत्मा की शांति कर पाते, ना ही अपनी रहनी को हम ठीक कर पाते। और भजन के लिए सबसे पहले अनिवार्य है अपनी रहनी को ठीक करना। हम जैसे रहते हैं
उस रहनी को और व्यवस्थित करें। कोई एक समय ऐसा जिस समय एकांत में बैठ करके हमें दुनिया का चिंतन ना हो, केवल ठाकुर जी का चिंतन हो। ठाकुर जी ही क्यों, हम जिन्हें अपना आराध्य मानते हैं उनका चिंतन हो कि आपकी कृपा हम पर कब पड़ेगी। ये भावना मात्र हृदय में आ जाए तो हमारी शरणागति उसी क्षण पूर्ण हो जाएगी। कथा का कहना और सुनना भी सार्थक हो जाएगा। तो कैसे लोगों ने अपनी रहनी से श्री भगवान को प्रभावित कर लिया, केवल रहने भर से। उन महापुरुषों की कथा आज श्रीमद् भागवत के इस छठे दिवस की कथा में उनका स्मरण किया जाएगा। और उनमें सबसे प्रथम नाम है गोपिकाओं का, जिन्होंने ऐसा जीवन जिया कि पुराण पुरुष परमात्मा को भी पुरुष आकार लेकर के उनके मनोरथों की सिद्धि करने के लिए ब्रज वृंदावन में आना पड़ा। और ये पवित्र प्रकरण गोवर्धन लीला के उपरांत प्रकट होता है। आचार्य जन इसे रास पंचाध्यायी कह करके प्रणाम करते हैं। रास की चर्चा है 5 अध्यायों में। पुराणकार कहते हैं कि जैसे शरीर में 5 प्राण बहुत अनिवार्य होते हैं इसे क्रियान्वित करने के लिए, वैसे ही 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के ये 5 प्राण, ये 5 अध्याय प्रतीक हैं उनके। रास का शाब्दिक अर्थ होता है रसानाम समूह रासः। रस के समूह को ही रास कहते हैं। रसों का समूह क्या है? रसों का समूह है, शास्त्र के हिसाब से समझें तो भैया 9 रस होते हैं। श्रृंगार आदौ विषय वीर्ये गुणे रागे द्रव्ये रसः। लेकिन भक्ति में 5 रस प्रधान माने गए हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांति। जो भगवान को अपना स्वामी मानते हैं वे दास्य रस के उपासक हैं। जो परमात्मा मानते हैं, भक्त स्वयं को मानते हैं, वे शांत रस के उपासक हैं। जो स्वयं को भगवान का सखा मानते हैं वे सख्य रस के उपासक हैं। जो स्वयं को भगवान का भी माता पिता मानते हैं वे वात्सल्य रस के उपासक हैं। जो भगवान को अपना प्रियतम मानते हैं वे श्रृंगार रस के उपासक हैं। तो अब ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में श्रृंगार रस भी वहां उपस्थित हो, सख्य भी हो, वात्सल्य भी हो, दास्य भी हो और शांत रस भी उपस्थित हो। 5 रस जिस एक स्थान में एकत्रित हो जाएं, उसी एक स्थान को ही रास कहते हैं। रास का और सरल शाब्दिक अर्थ है उल्लास। और यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो शुद्ध शब्द बनता है लास, बड़ा ला और रस। लेकिन लास शब्द उच्चारण करने में ही बड़ा विचित्र बोध होता है, क्योंकि हम लोग सामाजिकता में इस शब्द का उच्चारण अंतिम क्रिया में करते हैं। तो व्याकरणकार ने कहा कि रेखो रलयोर भेदः, इस सूत्र के आधार पर ल अक्षर का परिवर्तन र अक्षर से कर दिया जाएगा, तो पाठ अशुद्ध नहीं माना जाएगा। तो ल अक्षर गायब कर दिया गया और र अक्षर की पुष्टि कर दी गई, तो क्या शब्द बन गया? रास। और रास का अर्थ हुआ विशेष नृत्य। अच्छा जी, नृत्य कह दें तो अच्छा, लेकिन अगर इसे हम विशेष संगीत कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा। रास का मतलब है विशेष संगीत। अब आ जाएं, संगीत किसे कहते हैं? संगीत कहते हैं 3 वस्तुओं के एकीकार मंडल को। अकेले किसी एक वस्तु को संगीत नहीं कहते। गीतम, वाद्यम
तथा नृत्यम त्रयः संगीत मुच्यते। इन तीनों को ही संगीत कहा जाता है। यदि आप गीत गा रहे हैं तो भी संगीत है, वाद्य बज रहे हैं तो भी संगीत है, और तीसरे नंबर हो रहा है तो भी संगीत है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयः संगीत मुच्यते। तो इन तीनों की जहां पर उपस्थिति है, ऐसे संगीत का विशेष भाग ही रास कहलाता है। रास का परम पवित्र प्रकरण प्रारंभ करें, इसके पहले रास की थोड़ी सी भूमिका भी समझ लें। रास में महत्वपूर्ण दो तत्व हैं। पहला तत्व है गोपी और दूसरा तत्व है कृष्ण। इन तीनों तत्वों के अलावा, दो तत्वों के अलावा और कोई तीसरा तत्व नहीं है। हम प्रायः गोपी शब्द में भी स्त्रियों की गणना करते हैं, इसे स्त्रीलिंग शब्द मान लेते हैं। गोपी का अर्थ कोई स्त्री, लेकिन भैया गोपी का अर्थ कोई दूध बेचने वाली गुजरी नहीं है। गोपी का अर्थ है जिसने अपने हृदय के भीतर श्री भगवान को छिपा रखा है। गोपयति श्री कृष्ण इति गोपी। जिसने श्री कृष्ण को अपनी धरोहर मान करके अंदर ऐसा बंद कर रखा है कि दुनिया के चाहे कितने भी देखने वाले आ जाएं, अंदर का भाग वो देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते कि इनके हृदय के भीतर कृष्ण छिपे हैं। जिनके हाथ, पैर, कर्म, संकल्प, भावनाएं सब संसार में समर्पित हैं, लेकिन अंदर श्री कृष्ण विराजमान है, जो अपना हीरा किसी और को दिखाना नहीं चाहते। हमारे इतिहास में ऐसे महापुरुष कई हो गए हैं, और उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं श्री विदेहराज महाराज जनक। उनके विषय में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने प्रणाम करते हुए कहा है, कौन है ये? प्रणमो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। इनका राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह है। तो फिर गूढ़ स्नेह है तो संसार को पता कैसे पड़ गया? गूढ़ता तो छिपाने में ही होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनो भैया, इन्होंने तैयारी तो बड़ी गजब की कर रखी थी। जोग भोग मह राख्यो गोई, ये एक पलड़ा इनका योगी का है। जब ये राज्य करते हैं और दर्शन करने वाले आते हैं तो इन देखने वाले इन्हें योगी समझते हैं, तो कहते हैं योगीराज जनक हैं। लेकिन वही योगीराज जनक जब राजमहल में प्रवेश करते हैं तो महाराज भोगी राज बन जाते हैं। तो योग भोग मह राख्यो गोई, घर के लोग पता नहीं लगा पाते कि ये योगी हैं अथवा भोगी हैं। यानी अपने कर्म सिद्धांत पर जब जाते हैं तो ये कर्म सिद्धांत की उच्चता को प्राप्त करते हैं, और जब घर गृहस्थी देखते हैं तो घर गृहस्थी में भी महाराज, घर गृहस्थी में भी परम निपुण हैं। लेकिन घर वाले सोचते हैं कि ये गृहस्थ बड़े अच्छे हैं, बाहर वाले सोचते हैं ये ज्ञानी बड़े अच्छे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि महाराज ना ही इनकी ममता भोग में है और ना ही इनकी ममता योग में है। इन दोनों दिखावे के पलड़ों के बीच में, संदूक के बीच में इन्होंने राम जी के चरणों में दिव्य प्रेम बांध रखा है। योग भोग मह राख्यो गोई। अब इसे खोलेगा कौन? खोलेगा इसे वो जिससे प्रेम है। पोल तब खुलती है जब जिसे हम चाहते हैं और वही सामने आ जाए। और जिस क्षण राम जी महाराज विदेहराज जी के सामने प्रकट हो गए विश्वामित्र जी के साथ में, तो राम जी को देखते ही महाराज योगीराज जनक जी का योग समाप्त हो गया। विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं जनक जी कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैराग्य का आदि है। थकित होत जिम चंद चकोरा। लेकिन इनका मुख देखने के बाद ऐसा लगता है कि महाराज मैं इन्हें ही देखता रहूं, कृपा करके बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा ये वही है। बोले वही मतलब?
वही जो तुम्हारे हृदय के भीतर छिपा हुआ तत्व है। तो जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, महाराज यदि ये वही तत्व हैं तो फिर सारा संसार रूठ जाए, सारे लोग मुझे दोषारोपण करें, लेकिन अब मैं इस तत्व को छोड़ करके अन्य कहीं जाऊंगा नहीं। तो गोपी कौन है? गोपी है जिसने श्री कृष्ण को अपने हृदय के भीतर गोपनीय बना रखा है। गोपयति श्री कृष्ण सा गोपी। दूसरा अर्थ है कि जिसने अपनी प्रत्येक इंद्रियों से केवल और केवल भक्ति रस का पान ही किया है। नेत्र मिले हैं, हाथ मिले हैं, नासिका मिली है, जिह्वा मिली है, कान मिले हैं, ये पंच इंद्रियां प्राप्त हुई हैं भोगों के लिए, और हम संसार में इनका विनियोग न करते हुए इन समस्त इंद्रियों का विनियोग अपने भगवान में करें। तब महाराज जानना चाहिए कि यह व्यक्ति भी गोपी है। आनंद की बात यह है कि जब हमारी प्रत्येक इंद्रियां भक्ति रस का पान करने लगती हैं, तब उसी क्षण हमें यह उपाधि मिल जाती है, गोभी इंद्रियादि भी भक्ति रसम पिबती सा गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करे वह गोपी है। गोपी न तो पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है, न जड़ है, न चैतन्य है। ये वो सत्ता है जो किसी के भीतर भी प्रवेश कर सकती है। इसलिए केवल गोपी कह करके हम भगवान के ऊपर ये अध्यारोप करें कि भगवान ने एकांत में युवतियों के संग रासलीला की, क्योंकि हमारी दृष्टि कामना से सनी हुई है, दुर्गंध से भरी हुई है। मैंने कथा में पहले दिन भी कहा था कि जो ट्रेन के स्टेशन के किनारे रहते हैं उन्हें ट्रेन के खड़खड़ाने का अभ्यास नहीं होता। जो बदबूदार जगह में रहते हैं उन्हें दुर्गंध का अभ्यास बन जाता है। कोई बाहर से जाएगा महाराज तो उसे बदबू आएगी, लेकिन वहां रहने वाले लोग उनके लिए बिल्कुल सामान्य है। पेपर मिल चले जाइए महाराज, रास्ते से आप निकलेंगे तो रुमाल नाक में रखनी पड़ेगी, लेकिन वहां के लोगों से पूछिए दुर्गंध आ रही है, बोले कौन सी दुर्गंध, कैसी दुर्गंध, कहां की दुर्गंध। अभ्यास है उनका। जो सुगंधित वस्तु जानता है वो दुर्गंध को भी भली प्रकार पहचान लेता है। तो हमारी आंखों को, हमारे कानों को इसमें सने हुए बहुत समय हो गया, जन्म जन्मांतर हो गए, इसलिए ये सब दूषित हो चुके हैं। संत चाहते हैं कि ये पंच विकार शुद्ध हो जाएं और ये पंच विकार प्रत्येक अपने अपने इंद्रियों के माध्यम से भक्ति रस का पान करने लगे, तो हमें भी गोपी पद की प्राप्ति हो। तब तो गोपी की बात समझ में आए। श्री कृष्ण ने किन्हीं ब्रज वनिताओं के साथ, नारियों के साथ नृत्य नहीं किया, बल्कि 5 प्रकार के विशेष भक्तों के साथ में उनकी आत्मा का रंजन अपने साथ में किया। और इसी पूरे प्रकरण को ही आचार्य रास पंचाध्यायी कहते हैं। तो क्या है कथा रूप में, अब आइए उसको सुनने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक व्याख्या का विभाग नहीं समझ में आएगा तब तक हम कितनी भी बार कथाएं सुनते रहें, उनका मूल आशय हमें समझ में आ जाना चाहिए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। शरदकालीन चंद्र को देख करके श्री भगवान के मन में इच्छा हुई कि क्यों न इस शरदकालीन रात्रि में मैं रमण करूं, क्यों ना अपने से प्रेम करने वाले प्रेमियों का सम्मेलन करूं। तो श्री भगवान ने सबसे पहले रात्रियों को देखा। भगवान अपिता रात्रि ही वीक्ष्य,
उन रात्रियों को देखा। किन रात्रियों को? जो बहुत लंबी लाइन लगा करके खड़ी हुई थी। ये रात्रियां कौन सी हैं? ये रात्रियां राम जन्म की रात्रियां हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि प्रभु रामावतार काल में आपने मध्य दिन में नवमी के समय जन्म लिया। तो सूर्य नारायण अपना रथ लेकर के अयोध्या के आकाश में खड़े हो गए और इतना उत्साह सूर्य नारायण के हृदय में हुआ कि महाराज 1 महीने तक लगातार अयोध्या के आकाश में डटे रह गए। वे हटे ही नहीं, और जब हटे नहीं तो रात्रियां आई नहीं। तब हमने रो रो करके आपके चरणों में प्रार्थना की कि जय जय, कृपा करके हमें भी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। तो आपने हमें शरतकालीन रात्रि में सम्मिलित होने का वरदान दिया था, इसलिए हम यहाँ आ गई हैं। अब आज्ञा कीजिए हमें क्या करना है। तो शरतकालीन रात्रियों को एकत्रित किया और एकत्रित करके उसी एक शरतकालीन रात्रि में उन समस्त रात्रियों को मिला दिया। परिणाम स्वरूप एक रात्रि 1 मास की दीर्घ रात्रि बन गई। तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखम् प्राच्यां विलिम्प्यन् तरुणेन शन्तमैः। श्री भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और योग माया को आज्ञा दी कि देखो मेरे प्रेमी भक्त मुझ तक आना चाह रहे हैं,